Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel The Fluency Adders. So I would like to welcome you all to this is the spoken English section, and we are going to start a new series, that is series 3, the use of contractions. So आज की जो इस वीडियो में मैं आपको कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बताऊंगा। बेसिकली हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स क्यों इस्तेमाल होता है। तो डेफिनेटली जब हम किसी से बात करते हैं और स्पीकिंग मॉड्यूल्स में हमने किसी से बात करनी है तो हम चीज़ों को थोड़ा कंसाइज करके और थोड़ा सा शॉर्टर वे में डिस्क्राइब करते हैं। जस्ट लाइक मैं आपसे बात करता हूँ, फ़र्ज़ करें, सपोज़ करें कि किसी ने मुझसे बात की है तो उसका मैंने रिप्लाई देना है, तो मैं किस तरह से रिप्लाई दूंगा। जस्ट लाइक आई वुड से दैट, आई वुड लाइक टू से नहीं कहूँगा, आई वुड लाइक टू से कहूँगा। जस्ट लाइक आई विल कम हेयर टुमारो, आई विल कम हेयर टुमारो। सो आई हैव जस्ट यूज्ड a series of sentences to make you familiarize with the words and with the terms so that you can better use the use of contraction. Okay, so number 1, the word is I will. So मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब है I'll, I will जो है वो बेसिकली साउंड किया जाएगा I'll, ठीक है, I'll। तो मैंने इसमें लिखा था I'll। तो ये एक वर्ड है जिसमें हमने प्रोनाउंसिएशन दी है, वो है I'll की, ठीक है। तो जब हमने इसका एक सेंटेंस बनाया है तो बेसिकली वो सेंटेंस होगा I'll come to see you tomorrow. Okay, I'll come to see you tomorrow. So it is the better way rather than to say I will come to see you tomorrow. Okay, this is the way. So number 2, the word is I would. I would को जो हमने डेफिनेटली प्रोनाउंस किया है वो एक शॉर्टर वे में प्रोनाउंस किया है, और उसके प्रोनाउंसिएशन किस तरह से है I would. वुड को हमने बेसिकली वुड की जगह रिप्लेस कर दिया है और उसको इस्तेमाल किया गया है आई वुड। सो जब हमने इसको सेंटेंस में यूज़ किया है तो इट वुड बी साउंड लाइक आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी आफ्टर लंच। ओके, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी आफ्टर लंच, यानी मैं दोपहर के खाने के बाद चाय का कप लेना पसंद करूँगा। ओके, नंबर 3, द थर्ड वर्ड इज़ ही इज़। बेसिकली इट इज़ द प्रेजेंट फॉर्म एंड वी यूज़ द वर्ड ही इज़। तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो है हिज। ओके, तो ये हमने उसका सेंटेंस लिखा है ही इज़ वर्किंग एट द बस स्टेशन। ओके, मीन ही इज़ वर्किंग एट द बस स्टेशन कहने की बजाय हमने जो स्टेटमेंट का यूज़ किया है वो है ही इज़ वर्किंग एट द बस स्टेशन। दिस इज़ द वे we use a contracted way, and it specifies and it beautifies the word we are going to speak with some kind of person. Okay, number 4, we have the word I have. तो I have जो बेसिकली एक वर्ड है उसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड वे में हमने उसको यूज़ किया है, और उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या बनती है I've जो है वो इसकी कॉन्ट्रैक्शन बनती है I've, ठीक है। तो हमने जब इसको सेंटेंस में यूज़ किया है तो इसका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनता है I go to home right now, यानी मुझे घर अभी जाना होगा, rather than to say I have to go home right now। ये कितना स्ट्रेंथन और कितना ही लेंथी सेंटेंस था, तो उसकी बजाय हमने यूज़ किया है I go to home right now, I go to home right now। Okay, then in the last we have the word you are। यू आर एक थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग वर्ड था और थोड़ा सा लेंथी वर्ड था, तो इसको हमने भी एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज़ किया है। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं बेसिकली आपकी स्पोकन सीरीज में यूज़ होती हैं बेसिकली। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज़ देम ओनली इन स्पोकन सेक्शंस, डोंट एवर राइट इन द रिटन सेक्शंस, बिकॉज रिटन में हमें ये चीज़ें कंसिडर नहीं की जाती हैं, ठीक है। सो इन चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ स्पीकिंग मॉड्यूल्स में और स्पोकन सीरीज़ में या स्पोकन वे में ही होता है, और स्पोकन एक्सपोजर्स में ही इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक इट अंडरस्टूड सो दैट यू कैन नेवर फेल इन such टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस। ओके, द लास्ट वर्ड इज यू आर। यू आर इसकी जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो है यू आर नॉट अलाउड इन द क्लासरूम। यू आर नॉट अलाउड इन द क्लासरूम मीन्स दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से दैट यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन द क्लासरूम। ओके, तो ये बताना चाह रहे हैं, तो उसने कॉन्ट्रैक्टेड वे में इसका मतलब इस्तेमाल किया है यू आर नॉट अलाउड इन द क्लासरूम, कि आपको क्लासरूम में आने की इजाज़त नहीं है। सो दीज वर द सेंटेंसेस दैट कैन बी प्रोबेबली यूज्ड इन द वे ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। ओके, एंड ये जो चीज़ें हैं ये हमारे डेली बेसिस में, डेली एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होती हैं। जस्ट लाइक आई विल बी राइट बैक, आई विल कम हेयर टुमारो, आई विल सी यू सून, और वी कैन से दैट I have a lot of task
I would like to have a cup of tea, I would like to have a shake, mango shake or milkshake, etc. And you are looking smart, you are looking handsome. This is the way we used to pronounce these words in everyday vocabulary. So that's all for the day. That's all in this video. Thank you. And don't forget to subscribe my channel, The Fluency Adders, and don't forget to hit the bell icon so you can never miss any update in future. Thank you. This is Basit Ali signing off. Allah Hafiz.